लूका की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। क्रिसमस के इस मौके पर मैं आज के दिन की अहमियत के ताल्लुक से बयान करना चाहता हूं। जो मेरा मज़मून है वो है आज यानी क्रिसमस के दिन की अहमियत। जब हम इस आयत के मुताबिक लफ्ज़ बशारत को देखते हैं तो बशारत जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब खुशखबरी के हैं, और खुशखबरी का मतलब जो है वो अच्छी खबर के हैं, नवीद के हैं, इतला के हैं। और आज मैं समझता हूं कि हर शख्स जो है वो अच्छी खबर जो है वो सुनना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी के अंदर हमेशा खुशखबरी का पैगाम जो है वो उसको मिलता रहे और वो खुशी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करे। आज का दिन खुदावंद का दिन है और खुदावंद का दिन निजात का दिन है, बड़ी खुशखबरी का दिन है। आज के दिन की अहमियत इतनी बड़ी है कि इस दिन ने दुनिया की तवारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, दो ज़मानों में तकसीम कर दिया। मसीह से पहले का ज़माना कबलस मसीह कहलाता है और मसीह के बाद का ज़माना जो है वो बादस मसीह कहलाता है। आज के दिन की अहमियत का सबब यह है कि आज के दिन खुदा के इकलौते बेटे ने जन्म लिया, कलमतुल्लाह ने जन्म लिया, रूह अल्लाह ने जन्म लिया, मसीह यीशु का तजस्सुम है। आज का दिन खुदाम यीशु मसीह के तजस्सुम का दिन है और इस दिन को हम बड़ा दिन कहते हैं। आज का दिन अजीम तरीन दिन है। इंसानी तारीख में इससे ज्यादा अजीम और मुकद्दस दिन हो नहीं सकता, क्योंकि इस दिन खुदा ने गुनाह में मुर्दा इंसान को नई जिंदगी बख्शने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा। आज के दिन अजीम खुदा की अजीम मोहब्बत का अमली ज़हूर है, अमली सबूत है। यूहन्ना की अंजील के 30 बाब की 16वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस आयत के अंदर लफ्ज़ जो कोई जो है वो बड़ा गौर तलब है। जब हम जो कोई की बात करते हैं तो ये एक आलमगीर पैगाम है, तमाम रंग नस्ल के लिए ये पैगाम है, तमाम दुनिया के लिए ये पैगाम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। सिर्फ मसीहियों से ये मोहब्बत नहीं रखी बल्कि तमाम दुनिया के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं। एक आलमगीर पैगाम, आफाकी पैगाम, मैसेज जो है वो आज के दिन जो है वो दिया गया है। और इसी आयत में हम देखते हैं जो कोई यीशु मसीह पर, खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान लाएगा, वादा आगे जो है वो किया गया है, वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी जो है वो पाएगा। और हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह में है। खुदा यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मैं और आप हम सब जो है वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी जो है वो पाएं। यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली 2 आयत का अगर मुतालिया करें तो वहां पर लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। आज
का दिन सब के लिए, हर रंग नस्ल के लिए, हर कबीले के लिए, हर उम्मत के लिए, हर एक जुबान के लिए जो है वो निजात का दिन है। और रसूल जब रोमियो को खत लिखता है उसके 10वें बाब की 13वीं आयत में कहता है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह के वसीला से है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में साफ और वाज़ तौर पर लिखा है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों में से किसी को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। ये वाहिद निजात दहिंदा है, इसके वसीला से, इसको कबूल करने के वसीला से मैं और आप निजात पा सकते हैं। निजात का मतलब है रहाई, छुटकारा, मखलसी। अगर आप अपने गुनाहों से छुटकारा चाहते हैं, मखलसी चाहते हैं, तो याद रखें खुदा यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि आपके गुनाहों को मिटा डाले। फरिश्ता ने यूसुफ को जो पैगाम दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गुनाहों से निजात कोई इंसान नहीं दे सकता। वह मुकद्दस हिदायत से लेकर मुकाशवा तक आप पढ़ लें, वहां पर हम इस बात को देखते हैं, बहुत से नबी आए लेकिन किसी ने गुनाहों को माफ करने का दावा नहीं किया। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने यह दावा किया है कि तुम जानो कि इब्ने आदम को दुनिया पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। आज का दिन इसलिए अहम है, क्रिसमस डे इसलिए अहम है, खुदा के असली मंसूबा नजात की कामिल तकमील और इंसानियत के जन्म की तारीख का दिन है। जैसे मैंने पहले बयान किया कि आज का दिन जो है वो खुदावंद का दिन है, और खुदावंद का दिन जो है वो निजात का दिन है। आप अगर निजात पाना चाहते हैं, रिहाई पाना चाहते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो फिर ये दिन आपके लिए निजात का हो सकता है, बशर्ते कि आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं। आज का दिन इसलिए भी अहम है, मौलूद मुकद्दस खुदा के बेटे, खुदा के कामिल मजहर, खुदा के कामिल मुकाशवे का दिन है, खुदा की कामिल मर्सी और खुदा के कलमा के मुजस्सम होने का दिन है। आज का दिन यीशु मसीह जो असली खुदा का बेटा है उसके जिस्म में आने का दिन है। मैं जो हूं सो हूं, इंसानों के साथ रहने को आ गया, खुदा इंसानों के साथ रहने को आ गया। हालेलुया, आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। खुदा के वादों की तकमील का दिन है, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा की पैदाइश का दिन है। आज का दिन याद रखें इसलिए भी अहम है क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ। यूना की इंजील के पहले बाब की 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाग के इकलौते का जलाल। आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन मसीह का तजस्सुम हुआ। तसलीस के दूसरे अकनूम ने जिस्म इख्तियार किया। आसमानी का इंसानी शक्ल में आना जो है मेरे लिए आपके लिए मुबारक है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 6वीं आयत से 8वीं आयत तक जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहां तक वो बता रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यहां पर एक लफ्ज पर मैं चाहता हूं आपकी तवज्जो को मरकूज करना, खाली। उसने अपने आप को खाली कर दिया।
मुजस्सम होने से बेशतर के जलाल को, जब कलाम मुजस्सम नहीं हुआ था, मुजस्सम होने से पहले का जलाल जो बेटे का था, जो खुदा का था, उसको वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल में नहीं लाता, तब वो बशर की सूरत इख्तियार कर लेता है। कुर्सियों पहला बाब 15वीं आयत में लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत है, इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, ना दीदनी खुदा, खुदा को किसी ने नहीं देखा। इनविजिबल गॉड कैसे विजिबल हो गया? मेरे अजीज बहनों भाइयों, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, असल से है। जब कायनात वजूद में नहीं आई थी, जब कोई चीज वजूद में ना आई थी, कोई शय नहीं बनी थी, ना आसमान बना था, ना जमीन बनी थी, ना इस कायनात की दूसरी अशा जो है वो बनी थी। इब्रानियों पहला बाब उसकी पहली 3 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। ये आलम, ये दुनिया खुदा यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई है, और इस दुनिया की कोई चीज जो है वो खुदा यीशु मसीह के बगैर जो है वो पैदा नहीं हुई। और आगे लिखा है, वो उसके जलाल का परतू और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि ये खुदा की पुकार का दिन है। उठ, मुनव्वर हो। अगर आप सोए हुए हैं, अगर आप लेटे हुए हैं, अगर आप कहली की हालत में हैं, तो उठ जाएं, उठकर बैठ जाएं, क्योंकि नूर आ गया है। उठ, मुनव्वर हो, देख तेरा नूर आ गया है और आफताबे सदाकत जलवागर हुआ है और दुनिया को मुनव्वर कर रहा है। मसीह का हयात बख्श नूर बनो इंसान के लिए बायस से बरकत है। अगर आप तारीकी में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो इस नूर को ले लें, इस रोशनी में आ जाएं, जिसने खुद फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। रास्ता एक ही है जिसके वसीला से आप खुदा तक रसाई कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि जो इस सच्चाई को जान जाता है, यह सच्चाई उसको आजाद कर देती है। आजादी चाहते हैं दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, अबलीस से, उसकी तासीरों से, तो फिर इस सच्चाई को जाने कि यीशु मसीह मेरा, आपका, हम सबका निजात दहिंदा है, क्योंकि यीशु का मतलब ही है निजात देने वाला, सेवियर। वो आपको निजात देने के लिए आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। आज उसके पास आए, उसे कबूल करें, ताकि आपकी तारीख जिंदगियां जो हैं वो मुनव्वर हो जाएं और जिंदगी के मालिक से अब्दी निजात को हासिल करें। आज का दिन जो है ये सलामती का दिन है, क्योंकि वो मेरी, आपकी, हम सब की सलामती है। सलामती का शहजादा पैदा हुआ है। इस बात को याद रखें, बगैर सलामती के शहजादे के दुनिया के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर कभी सलामती, पीस, इत्मीनान, सुकून, तसल्ली नहीं हो सकता। जब तक हम इस सलामती के शहजादे से दूर हैं, उसे रद्द किए हुए हैं, तो फिर आप इत्मीनान, सुकून, तसल्ली में नहीं रह सकते। वो मेरी, आपकी सुलह है। फरिश्तों का छोटा सा गिरोह एक गीत गाता है, आसमान से जब वो उतरे,
आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। उसकी तमजीद हम दो सना से इस बड़े दिन की फजा को मुअत्तर करें और खुदा से सुलह करें। अगर आपके खानदानों में लड़ाई झगड़ा है, नफाक है, किसी न किसी वजह से आपके अंदर मोहब्बत ने जन्म नहीं लिया, तो उस कलाम की आयत को अपने सामने रखें, यूहन्ना 3:16 को। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, क्योंकि मुझे और आपको खुदा ने मेल मिलाप की खिदमत जो है वो सौंपी है, मेल मिलाप का पैगाम दिया है। खुदा यीशु मसीह का आसमान को छोड़कर जमीन पर आना जो है वो मेल मिलाप का पैगाम है। जहां यीशु मसीह है वहां पर जिंदगी है। अगर आप बगैर यीशु के जिंदगी बसर कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर तारीकी है और आप के अंदर जिंदगी नहीं है। जहां यीशु है वहां पर नूर है, जहां पर यीशु है वहां पर मेल मिलाप है, और जहां पर यीशु मसीह है वहां पर सुलह है, जहां पर यीशु मसीह है वहां पर सलामती है, और जहां पर यीशु मसीह है वहां पर हकीकी आराम है। अगर आप बेआराम हैं, बेआरामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो खुदा यीशु मसीह अलानिया फरमाता है, आए थके मांदो और बोझ से दबे हुए सब लोगों, फिर आलमगीर पैगाम, आलमगीर दावत, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आराम खुदा यीशु मसीह हमें देता है। बड़े बड़े दावे करने वाले की पैदाइश का दिन है, जिसने बड़ा दावा किया कि मैं जो हूं सो हूं, ये उसकी पैदाइश का दिन है। बड़ा दिन जो है ये दुनिया का नूर, जिसने फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूं, ये उसका जन्मदिन है। ये उसका जन्मदिन है जिसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। ये उसका जन्मदिन है जिसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और ये उसका जन्मदिन है जिसने कहा दरवाजा मैं हूं, और ये उसका जन्मदिन है जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। ये उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। प्रकाश में पहला बाब 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं अव्वल और इंतहा हूं। यीशु मसीह ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा, यूहन्ना 8वें बाब की 58 आयत में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं, आई एम, और मैं हूं या आई एम जो है, याद रखें, बाइबल का मुतालिया कर लें, पढ़ लें, देख लें, किसी भी नबी ने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खुदा यीशु मसीह जो आज के दिन पैदा हुआ है ये उसके दावे हैं। पहला पतरस पहला बाब 20वीं आयत में लिखा है, इसका इल्म तो बनाए आलम से बेहतर से था, मगर ज़हूर अखीर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ है। आइए हम आज के दिन अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथों में दे दें। घरों को आपने सजाया, बड़ी अच्छी बात है। आपने अच्छे कपड़े पहने, अच्छी बात है। अच्छे खाने आज के दिन आप खाएंगे, बहुत अच्छी बात है। घरों की सफाइयां आपने की, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन सब से बढ़कर जरूरी है कि आप अपने दिल को साफ करें। अगर आज भी आपने अपने दिल को साफ नहीं किया तो फिर याद रखें 2022 क्रिसमस गुजर चुके हैं और चंद दिनों के बाद एक नया साल हम शुरू करने को हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आए हम इस क्रिसमस के मौका पर जो मेरी और आपकी सलामती है, जो मुझे और आपको इत्मीनान देता है, हम उसकी इबादत दिलो जान से करें, उसकी प्रस्तश रूह और सच्चाई से करें, ताकि हमारी जिंदगी से खुदा यीशु मसीह का जलाल जो है वो रिफ्लेक्ट हो। मेरी तरफ से
میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.